नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस मंच पे जहां हम अपनी इस साधारण से दिखने वाली दुनिया के कुछ असाधारण पहलू जानेंगे। वैसे तो हम अपने इस दुनिया को पूरी तरह से जानने का दावा करते हैं, पर कभी कभी इस दुनिया के कुछ असाधारण पक्ष हमें और हमारे दावों को तोड़ देते हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसे गांव की जो यूं तो हमारे और आपके बीच में हॉन्टेड विलेज ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, पर सरकार द्वारा एक टूरिस्ट स्पॉट बताया जाता है। हम बात कर रहे हैं कुलधरा की। कुलधरा या कुलधर राजस्थान के जैसलमेर जिले से 18 किलोमीटर दूर एक वीरान और बेजान पड़ा गांव है। एक ऐसा गांव जो अपनी चंद टूटी फूटी इमारतों से अपने उस अतीत को बयां करता है जिसकी शुरुआत तो खुशहाली से हुई थी, परंतु बदनसीबी भरे पलायन से। शुरू से शुरू करें तो कुलधरा का इतिहास 17वीं शताब्दी से प्रारंभ होता हुआ लगता है। इस समय जोधपुर के पास के पाली नामक स्थान से कुछ पालीवाल ब्राह्मण यहाँ खेती के लिए आ गए। कुलधरा की भौगोलिक स्थिति उनके हर तरह से अनुकूल थी। मसलन तब कुलधरा में काकरी नदी की विशेष कृपा हुआ करती थी। इसने बंजर और रेतीले इलाकों को भी हरा भरा कर दिया था। इस नदी के महत्व का ज्ञान हमें इस बात से ही मिलता है कि वहाँ पाए गए कई अभिलेखों में से छोटी गंगा तक कहा गया है। इन अभिलेखों और इतिहासकारों की माने तो कुलधरा में जो पहली इमारत की नींव रखी गई थी वो एक मंदिर था, मंदिर देवी माँ का। ऐसा माना जाता है उन पालीवाल ब्राह्मणों के भीतर कि खेती की खूबी देवी माँ का ही आशीर्वाद थी। धीरे धीरे बसने के पश्चात ब्राह्मणों ने खेती शुरू की और काकनी नदी और उनके मेहनत के समावेश ने उनकी उपज को उनकी उम्मीद से भी अधिक बना दिया। अब हर वर्ग और हर कार्य में निपुण लोगों से भरा यह गाँव अपनी पहचान राजस्थान के चंद खुशहाल एवं समृद्ध नगरों में दर्ज कराने लगा। आज भी उन खंडरों की नींव एवं उनके बनाने के ढंग को देख कई आर्कियोलॉजिस्ट इसे एक समृद्ध एवं साइंटिफिक आर्किटेक्चर का नमूना कहते हैं। कई जगहों पर अलग ढंग से खुदे हुए कुएं और वाटर मैनेजमेंट के कुछ अंश हमें ये सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि ये लोग अपने समय से कितना आगे थे। पर ऐसा क्या हुआ, कितना खुशहाल और प्रगतिशील गांव अचानक से सुनसान हो गया। सरकारी दस्तावेजों और कुछ इतिहासकारों की माने तो कुलधरा की जान काकनी नदी के लगातार कमजोर होने से एक भयानक सुखाड़ पड़ा और गांव वाले दोबारा पलायन पे मजबूर हो गए। कुछ आर्कियोलॉजिस्ट इसे भूकंप से भी जोड़ कर देखते हैं, पर सोचने वाली बात यह है जो जनसंख्या कभी 2000 से भी ज़्यादा थी वो अचानक से एक रात बाद सिर्फ 37 लोगों की ही क्यों रह गई। जी हाँ, आपने सही सुना, सिर्फ 37 लोग, वो भी सिर्फ एक रात में। कुलधरा की लोक कहानियों में इसका एक अलग ही किस्सा सुनने को मिलता है। कहते हैं तब सलीम सिंह नामक एक अत्यंत ही लोभी और वहशी जमींदार कुलधरा के टैक्स के मामले देखता था। वो हर बार कड़े टैक्स लगा के भोले भाले ब्राह्मणों को खूब पैसे मंगवाता था। तो क्या यही कारण है आज के वीरान कुलधरा की? जी नहीं, ब्राह्मणों के लिए कुलधरा उनकी कर्म भूमि बन चुकी थी और वे इसे चंद पैसों के लिए नहीं त्याग सकते थे। तो हुआ कुछ यूं, अपनी निर्दयता की हद पार कर चुके सलीम सिंह की नजर गांव की एक लड़की में पड़ गई और एक दिन गांव में उसने अपने पहरेदारों के हाथों एक संदेशा भिजवाया कि या तो वो उस लड़की को उसके हवाले कर दे वरना वो पूरे गांव का सामूहिक रूप से कत्लेआम कर देगा। गांव वालों ने इस धमकी को बड़ी गंभीरता से लिया और वहाँ के बुजुर्गों ने समझदारी दिखाते हुए सुबह तक का समय मांगा। जमींदार इस पर खुश होकर अपनी जीत समझ उनकी बात मान लिया। तत्पश्चात उसी रात गांव वालों ने एक सामूहिक सभा की जिसमें सबका एक ही मत था। सलीम सिंह सिर्फ एक ब्राह्मण लड़की नहीं अपितु उनका सम्मान मांग रहा था। पूरे गांव ने एक स्वर में एक फैसला लिया, कुलधरा से रातों रात वापस जाने का फैसला। देखते देखते पूरा पालीवाल कुनबा गांव छोड़ चल पड़ा और सवेरा होने पे गांव में बस चंद इमारतें बची थी। पर बात यहाँ ख़त्म नहीं होती, क्योंकि जो एक बार बसा था वो दोबारा भी तो बस सकता था, पर ऐसा आज तक क्यों ना हो सका।
लोक कहानियों के अनुसार ब्राह्मणों ने जाते जाते इस गांव को एक श्राप दिया कि ये दोबारा नहीं बसेगा। आसपास के गांव वालों की माने तो यह गांव अब भूत प्रेतों का डेरा बन चुका है। इनमें तो यह एक आम वीरान गांव रहता है, पर सूरज ढलते ही एक खौफनाक सुनसान घाट में तब्दील हो जाता है। यहाँ रात बिताने वालों ने सैकड़ों चहलकदमी करते पैर, बच्चों की रोने की खौफनाक आवाज़ से न जाने कितने घटनाएं को बयां किया है। इन सभी बातों का प्रमाण जानने के लिए भारत के मशहूर पैरानॉर्मल एक्सपर्ट गौरव चोपड़ा ने अपनी टीम के साथ यहाँ कुछ रातें गुजारी और अंत में अपनी रिपोर्ट में उन्होंने यहाँ आत्माओं के होने का समर्थन किया। उनकी टीम ने बताया कि सुबह उन्हें रोज अपनी गाड़ियों के पे हाथों के निशान और रात भर तरह तरह की खौफनाक आवाज़ें सुनाई देती थी। कई मेंबर्स उससे बुरी तरह बीमार भी पड़ गए। हालांकि इन सब दावों के विपरीत भारत सरकार ने इसे 2010 से एज अ टूरिस्ट स्पॉट की तरफ डेवलप किया। तब से यह जगह सैलानियों और फिल्म शूटिंग का डेरा है। पर सोचने वाली बात यह है कि उन सब लोगों को सरकार द्वारा ये कहा जाता है, ये अल्टीमेटम दिया जाता है कि सूरज ढलने के बाद यहाँ ना रुकें, उन्हें मना किया जाता है। एक और बात हमने गौर की, भारत सरकार ने इसे टूरिस्ट स्पॉट बनाया पर कभी दोबारा बसाने पे विचार नहीं किया। तो यह थी कहानी हमारे वीरान कुलधारा की। एक ऐसा गांव जो कभी अपने सुनहरे इतिहास में राजस्थान की जान हुआ करता था, पर आज शमशान की तरह शांत पड़ा है। उम्मीद है आपको यह प्रस्तुति पसंद आई होगी। अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करें। साथ ही साथ आप कमेंट सेक्शन में उन विषयों के बारे में बताएं जिन्हें आपको लगता है कि हमें और भी इन पे वीडियो बनानी चाहिए। रही बात हमारे अगले वीडियो की, तो मिलते रहेंगे ऐसे अलग अलग किस्सों के साथ, क्योंकि ये दुनिया अजीब है। धन्यवाद।